कोरोना वायरस से बचाव के लिए हल्द्वानी मंडी में इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। गौरतलब है कि मंडी में बाहरी क्षेत्रों से फलों एवं सब्जियों का आयात निर्यात जारी है। यहाँ कुमाऊं फूड हाउस के व्यापारी चंदा बल्लभ ने बताया कि पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में बराबर मात्रा में सब्जी की आपूर्ति भी पूर्ण रूप से की जा रही है। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के इंचार्ज प्रशांत मैठानी ने बताया कि विभाग द्वारा सस्ता गल्ला वितरकों तक खाद्यान्न की सप्लाई पूर्ण रूप से की जा रही है। उन्होंने बताया कि वितरकों द्वारा समय पर इसका वितरण भी किया जा रहा है। हमारी दुकान है, दुकान नंबर A50 कुमाऊं फूड हाउस। हमारे यहाँ आवाजाही इस समय चल रही है पहाड़ से मटर की, जो कि सुचारू रूप से चल रही है और रेट भी मटर के ठीक ठाक मिल रहे हैं। किसान खुश हैं और जो प्लेन्स की सब्ज़ी आती है वो भी लगभग यहाँ आ रही है और सारे जो भी लोगों को सब्ज़ी की आपूर्ति होती है वो पूर्ण रूप से हो रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है। हमें लगता है कि आशा है कि हमें कि इसी रूप से चलता रहे, बाकी कोई परेशानी नहीं हो रही। मंडी समिति अपने उससे काम कर रही है। अच्छा सर, मंडी समिति ने कोविड-19 को लेके जो ये वायरस चल रहा है इसको लेके क्या क्या सुरक्षा के एहतियात बरते हैं? मंडी समिति ने बहुत बढ़िया सुरक्षा के एहतियात बरते हैं। सबसे पहले वो जो भी आने जाने वाले हैं, कोई काश्तकार हो या कोई यहाँ का खरीदार हो, कोई भी हो, उसके लिए सबसे पहले तो गेट पर सैनिटाइज़र लगाया गया है, जिससे कि आदमी पूर्ण रूप से सैनिटाइज होकर मंडी के अंदर जा रहा है और ऐसी कोई कोई दिक्कत नहीं है। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। जी धन्यवाद। तो सर ये जैसे हम देख सकते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग हो रही है गाड़ियों में, तो ये कहाँ के लिए किस तरीके से हो रही है? ये हल्द्वानी ब्लॉक के और हल्द्वानी शहर के सस्ता गल्ला विक्रेताओं को जी माह मई का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न निर्गत किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने अप्रैल का खाद्यान्न निर्गत कर दिया है जी और माह अप्रैल की दाल निर्गत कर दी गई है। अच्छा, ये जो सर खाद्यान्न अभी दिया जा रहा है, निर्गत किया जा रहा है, ये किस तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहा है? क्योंकि सस्ते गल्ले की दुकानें अधिकतर जहां हम देख पा रहे हैं कि या तो कोई बंद मिल रही हैं या फिर उनमें इतने लोग नहीं हैं जो बांट सकें। नहीं, सभी लोगों को वितरण कर दिया गया है। माह मई का खाद्यान्न सभी को वितरण कर दिया गया है। और आज कल से हमारे द्वारा माह मई का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वाला भी निर्गत किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही माह मार्च तक की अंत्योदय की चीनी सभी कार्ड धारकों को निर्गत कर दी जा चुकी है। अच्छा सर, एक सवाल और है कि जिन लोगों के BPL कार्ड हैं या APL कार्ड हैं, उन लोगों को राशन APL, खासकर APL कार्ड वालों को, जो पीले कार्ड जिन्हें हम कहते हैं, उनको राशन लेने में परेशानी आ रही है, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये जिला पूर्ति अधिकारी जी द्वारा माह मई तक का सभी दुकानों में APL का खाद्यान्न पहुंचा दिया गया है और समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं को के द्वारा कस्टमर को खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। और इसके साथ ही 5 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट के हिसाब से निर्गत करने के आदेश हैं और अभी माह मई का निर्गत किया जा रहा है। अच्छा, तो यहीं हम देख सकते हैं हमारे साथ जो लाइन यहाँ लगी हुई है, ये लाइन है वितरक बंधुओं की, जो वितरण का कार्य जिन्हें ग्राउंड जीरो पे करना होता है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये अपने काम को अंजाम देते हैं। ये आपका नाम सर? ये अभिलाष पसकोला। तो सर आपके कहाँ की दुकान है आपकी? मेरी गोविंदपुर गढ़वाल जी। तो अभी आप यहाँ से राशन लेने आए हैं? जी बिल्कुल। तो क्षेत्र में कैसे वितरण कर रहे हैं आप? सर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, गोल घेरे बनाए हैं हमने और बिल्कुल मास्क का बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। जो भी लेने के लिए आ रहे हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपको या तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है या आपको दूसरे दिन आइए। तो इसमें जो राशन बंटना है, जैसे कि सभी लोगों को, BPL को, APL को, सबको राशन मिलना है, तो क्या मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा में? जी सर, मेरे उसमें BPL नहीं है, APL है मेरे में। APL और वाइट कार्ड NFS हैं। तो BPL आपकी? BPL मेरे में नहीं है। ठीक है, तो उनको सबको राशन और पर्याप्त चीज़ें मुहैया हो पा रही हैं? बिल्कुल सर, सब चीज़। ठीक है। आइए हमारे साथ एक वितरक बंधु और हैं, इनसे जानते हैं कि इनके वार्ड में, क्षेत्र में क्या हाल है। सर कहाँ से हैं आप? मैं बनबुलपुरा से हूँ, इंदिरा नगर से। बनबुलपुरा से? इंदिरा नगर से। इंदिरा नगर से। हाँ। तो सर आपकी इंदिरा नगर की दुकान है? जी जी जी। सेक्टर वाइज हमारी दुकानें खुली हैं जी। मेरी दुकान 21 तारीख तक 5 बजे तक का खुलने का ऑर्डर था, 18 से। मैंने अपना मई का और उसका अप्रैल का माल बांट दिया है। फ्री मैंने जो बांटा है 5 किलो चावल
सफ़ेद वाला जो कार्ड है NFS जैसे कहते हैं, पर आदमी के हिसाब से 5 किलो चावल फ्री हमने बांटा है। सरकार ने ये अच्छी नीति बनाई है, लोगों को उससे काफ़ी राहत मिली है, ऐसा नहीं है। और हमने अपना इधर से जो अभी पूर्ति विभाग की तरफ से जो राशन आ रहा है वो क्या पर्याप्त मात्रा में आपको मिल रहा है? सर हाँ, बिल्कुल पर्याप्त मिल रहा है। बागेश्वर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन का काम जारी है। सफाई कर्मचारियों के द्वारा बागेश्वर में नगर पालिका क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव कर लोगों से एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। यहां नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है और नियमित रूप से सफाई भी की जा रही है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में लगातार उनके पर्यावरण मित्रों व सफाई कर्मचारियों का उन्हें सहयोग मिल रहा है। साथ ही सफाई कर्मियों को विभाग द्वारा बचाव किट भी प्रदान की गई है और वे इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। वहीं नगर के सफाई कर्मियों ने भी सहमति जताते हुए कहा कि जब तक कोरोना महामारी से निजात नहीं मिल जाता, उनके द्वारा प्रशासनिक निर्देशों पर सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जाता रहेगा। देखिए, अभी जो संकट की घड़ी आई है, उस संकट की घड़ी में जिस प्रकार से हमारे पर्यावरण मित्र लगातार इस काम को अंजाम दे रहे हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए लगातार लगे हुए हैं। चाहे सफाई से संबंधित कार्य हो, वो निरंतर जो रेगुलर चलता है वैसे ही चल रहा है, और जो सैनिटाइज कर रहे हैं, ब्लीचिंग कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि उनमें मनोबल में कहीं पर कोई कमी नहीं आई है और वो निरंतर अपने समय अनुसार जाके सभी जगह अपना अपना कार्य सब कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई के पात्र भी हैं कि वो इस टाइम पर हमारे एक योद्धाओं के रूप में जो है वो कार्य कर रहे हैं। और उनको जो सुरक्षा किट है वो पूरी तरह उपलब्ध कराएंगे। देखिए, हमने बहुत पहले से ही हमने उन लोगों को मास्क, ग्लव्स और अभी हमने पीपी किट भी हमने करीब हमारे 30 किट आए हुए हैं, और जिनको जो सैनिटाइज कर रहे हैं उन लोगों को हमने ये दे दिया है। और हमने सबको मास्क और ग्लव्स और जो भी उस उपकरण जो सुरक्षा से संबंधित हैं वो सब हमने उनको उपलब्ध कराए हैं। अब पहले और आज के कार्य में अंतर आया होगा, तो कितना आपके साथ मिलते हैं वो कंधा से कंधा मिलाते हैं? जी बिल्कुल, काम में अंतर ज़रूर आया है, पर लेकिन उन लोगों का काम जो रेगुलर काम है, जैसे हमारी जो डोर टू डोर कलेक्शन में महिलाएं जाती हैं सुबह, वो पहले की भांति आज भी लगातार जा रही हैं और हर घर में जा रही हैं और अपना कूड़ा कलेक्शन करके वो डाल रही हैं। कूड़े में कुछ कमी आई है, कुछ कलेक्शन कम हो रहा है। जो हमारी गाड़ियाँ जो दिन भर में होती थी वो कुछ कम हुआ है, पर लेकिन काम में कहीं पर कोई कमी नहीं है, वो लगातार जा रहे हैं। और उनका मनोबल कहीं पर कम न हो तो हम भी लगातार, हमारे अधिशासी अधिकारी और मैं खुद जो है उन लोगों के साथ समय समय पर जहाँ सैनिटाइज कर रहे हैं, हमारे वार्डों में या बाज़ार में या हॉस्पिटल में, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक जगहों में, सारे जितने भी नगर क्षेत्र में जितने भी बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं और LIC हैं, उनमें निरंतर पालिका द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए, नगर में जितने भी आज कोरोना वायरस से लेकर के जो गतिविधियां चल रही हैं, उससे बचाव के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, हम लोग पूरी हमारी नगर पालिका टीम लगी हुई है। उस पर समय समय पर शासन प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे जितने भी कर्मचारी लगे हैं, खासतौर से मैं जो सफाई कर्मचारी हमारे हैं, इस बीमारी में जहां लोग बचने की कोशिश करते हैं वो घरों में रहने का निर्देश है। उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारी फील्ड में कंटिन्यू लगे हैं। जो पहले वो मेहनत करते थे उसकी अपेक्षा अब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ताकि नगर अच्छा साफ़ सुथरा रहे, किसी तरह की अदर बीमारी न फैले और कोरोना वायरस से भी बचा जा सके। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, किसी कर्मचारी ने इस आपदा में कभी मुझसे ये नहीं कहा कि साहब हम ये काम नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। पूरा मनोयोग से लगे हुए हैं और इसके लिए तो मैं अपने जितने भी हमारे पर्यावरण मित्र हैं सबको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और वो मुझे पूरी तरह से आश्वस्त भी करते रह रहे हैं कि सर कहीं भी ज़रूरत है हमें किसी भी समय तो आप बताएं, हम पूरी तरह से तत्पर हैं और हम इस आपदा में बिल्कुल नगर पालिका परिवार आपके साथ है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए, सपोर्ट मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे कर्मचारी जब होता है कि हमारे साथ है, जहां हम जो हमें ज़रूरत है, जहां हमें काम की जिस तरह के काम की ज़रूरत है वहां वो परमानेंट उपस्थित हैं। हमेशा हम बुला रहे हैं तो आ रहे हैं, चाहे वो रात को 8 बज रहे हो, 9 बज रहे हो, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे दोपहर का टाइम हो, जब भी ज़रूरत पड़ रही हो कंटिन्यू यहाँ आ जा रहे हैं अपनी ड्यूटी करने के बाद भी। कि ये नहीं वो कर रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी ड्यूटी तो पूरा कर रहे हैं, शहर को साफ कर रहे हैं, उसके अलावा भी ज़रूरत पड़ने पर वो हमेशा उपलब्ध हैं। उनके तरह से पूरा सपोर्ट है हमारे लिए और नगर पालिका हमारी पूरी तरह से नगर पालिका परिवार पूरी तरह से लगा हुआ है इस कोरोना वायरस से बचाव में। पहले और अब में अंतर है, पहले काम करने का तरीका अलग था, अब अलग है। जी बिल्कुल
बिल्कुल पहले जो काम करने का तरीका था, उनका जो टाइमिंग थी, सुबह से 11 बजे 6 बजे शुरू होते थे, 11 बजे तक काम करते थे। फिर इसके बाद वो लंच पर चले जाते थे, फिर आते थे शाम को 4 बजे से शुरू हो करके वो 6 बजे 7 बजे तक काम करते थे। अब वो बिल्कुल बदल गया है। अब ये हो रहा है कि ये कर्मचारी अपना वो ड्यूटी तो है, वो समय से उसी आ रहे हैं, काम कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी जैसे कहीं अचानक हमें लगा कि भाई हम लोग भी निकल रहे हैं, अध्यक्ष जी निकल रहे हैं या शासन प्रशासन निकल रहा है, कहीं उन्होंने बताया कि इस एरिया में थोड़ा सा सफाई की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, तो वो एक्स्ट्रा चले जा रहे हैं, फिर उनको भेज रहे हैं, तो जाके काम कर रहे हैं। तो परिस्थिति हुई, हाँ थोड़ा सा ये है कि कभी कभी वो हमारे से व्यक्त करते हैं, एज ए मुखिया होने के नाते मुझसे कहते हैं कि साहब डर लगता है, हम निकल तो रहे हैं लेकिन हमें भी डर लगता है। लेकिन हम उनको फिर वही सजेस्ट करते हैं कि भाई अगर हम डर गए तो पता नहीं परिस्थिति क्या बनेगी, इसलिए हमें पूरी हिम्मत से काम करना है और आप लोग हमारे साथ हो सभी। मतलब वो डर तो अंदर रहती है चूँकि बीमारी ऐसी है, लेकिन फिर भी वो डर को वो दबा के भी वो काम में पूरी तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल उनको जो भी सुरक्षा के लिए ज़रूरत है, ग्लव्स है, मास्क है, बूट है, या फिर जो हमारे कर्मचारी कंटिन्यू वो छिड़काव में लगे हैं, जो कि क्वारंटाइन स्थल या कोई वैसे हॉस्पिटल या ऑफिसेज या ऐसे जगह जा रहे हैं जहां छिड़काव कर रहे हैं, उनको हमने पूरा ग्लव्स, मास्क या जो उनको किट होती है वो सुरक्षा किट भी हमने उनको उपलब्ध करा रखा। और बिना पहनाए वो हम उनको काम नहीं करने देते, वो पहन के पूरा सुरक्षा कवच अपना उपयोग करके ही काम करने के लिए जाते हैं। मैडम हमको डर तो लगता नहीं है, क्योंकि हम ये देश सेवा कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय हमारे सर्वोपरि है। पहले राष्ट्र है, फिर हम हैं। इतना आप लोग काम कर रहे हैं देश के लिए, जनता के लिए, तो जो बाहर जनता कहना नहीं मान रही है, बाहर निकल रही है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैडम उनसे हम एक ही गुजारिश करेंगे कि आप अधिक से अधिक घर पर रहिए और कहीं पर निकलते हैं तो दूरी बना कर रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए आप। इसी में हम लोगों की भलाई है और आपकी भी भलाई है। सर कितना आपकी दिनचर्या में अंतर आ रहा है? दिनचर्या मैडम पूरे दिन बिजी ही है हम लोग। पहले और आज में कितना अंतर है? बहुत अंतर आ गया, एकदम तेज गति से एकदम। तो आपको डर नहीं लगता इतना दिन रात काम करते हैं? मैडम करना तो है ही, क्योंकि समाज की सेवा भी करनी है, समाज को बचा के रखना है। तो आपके लिए जितने भी सुरक्षा किट होते हैं वो सब दिए गए? पूरे मुहैया करा रखे हम। पूरे दिए गए। और अभी कितना आपने कौन से क्षेत्र आपने? पूरा बागेश्वर कंप्लीट, सरकारी गैर सरकारी निजी सारा कुछ कंप्लीट कर दिया बागेश्वर। इसका कोई रूटीन होता है कि आज इतना करेंगे? जी वार्ड वाइज करते हैं। और जो आपके सफाई के लिए लगे होते हैं सफाई का भी अपना अलग शेड्यूल है, वो अलग शेड्यूल है जी। और कैसा आपको महसूस होता है कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल गर्व महसूस हो रहा है, खुद पे गर्व होता है? बिल्कुल।